नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 नवंबर सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोन्था का असर भले ही कम हो गया हो, लेकिन दक्षिण भारत के कई राज्यों में इसका असर अभी भी ठंड के रूप में महसूस किया जा रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगले 48 घंटों में देश के 13 राज्यों में भारी बारिश और तूफानी हवाओं की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार पूर्व मध्य सागर अरब सागर की ओर बढ़ रहे तूफान मोन्था के कमजोर पड़ने की संभावना। दक्षिणी हरियाणा और राजस्थान के ऊपर ऊपरी हवा का साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है। दक्षिण पूर्व असम और थाईलैंड की खाड़ी में साइक्लोनिक सिस्टम सक्रिय है। जयपुर में 31 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बाढ़ और अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सरकारी परिसंपत्तियों की तत्कालिक मरम्मत के लिए बड़ा फैसला लेते हुए 1012 करोड़ 92 लाख से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इस राशि का उपयोग राज्य के 41 जिलों में फैले 50,288 मरम्मत कार्यों के लिए किया जाएगा, ताकि सेवाएं और सुविधाएं जल्द से जल्द सुचारू रूप से संचालित हो सके। मुख्यमंत्री की स्वीकृति से विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों की मरम्मत की जाएगी। शिक्षा विभाग से पहले अधिक 487 करोड़ की राशि 24,531 परिसंपत्तियों की मरम्मत के लिए स्वीकृत की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश में कहा कि जांच एजेंसियां किसी भी वकील को तब तक सम्मन नहीं कर सकती जब तक पुलिस अधीक्षक की लिखित मंजूरी न हो। यह कदम वकील और मुवक्किल के बीच में गोपनीयता के अधिकार की रक्षा के लिए जरूरी है। इसके आदेश के साथ ही कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार और प्रताप वेणुगोपाल को भेजे गए सम्मन को भी रद्द कर दिया। सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने यह फैसला खुद से नोटिस मामले में सुनाया है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अभिनेता के अस्पताल में भर्ती होने की खबर से प्रशंसकों और फिल्म जगत में व्यापक चिंता फैल गई है, लेकिन उनके करीबी पारिवारिक सूत्रों ने सभी को आश्वस्त किया है कि कोई गंभीर बात नहीं है। सूत्रों का कहना है कि उम्र से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से जुड़ी एक नियमित जांच मात्र है। धर्मेंद्र जल्द ही 90 वर्ष के हो रहे हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ रही है। कोटा में बीजेपी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा, मंत्रिमंडल विस्तार पर चुनाव के बाद बात करेंगे। हो सकता है अंतः उपचुनाव से जीत कर जाने वाले का भी नंबर आ जाए। बीजेपी ने स्वच्छ छवि वाले, सेवाभावी और साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति को टिकट दिया, जो कि जनता की उम्मीदों पर खतरा उतरेगा। राठौड़ ने आगे कहा, बीजेपी अंतः उपचुनाव से बड़े अंतर से जीत दर्ज करेगी। राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हो रहे विकास कार्यों की पार्टी के प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। मदन राठौड़ ने कोटा के सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए यह बात कही। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, आरएसएस चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन वह ऐसे राज कर रहा है जैसे जनता ने चुनकर भेजा हो। बिना जनता के वोट के आरएसएस सरकारों के ऊपर अपना अंकुश और आधिपत्य जमाए हुए हैं और राज कर रहा है। राजस्थान एक स्वतंत्र राज्य है, लेकिन इस भाजपा और आरएसएस ने इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। केंद्र के बिना यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। डोटासरा ने कहा, ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह हावी है। चाहे मुख्यमंत्री हो या मंत्री, वे जायज बात भी कह दे तो उनकी जायज बात सुनी नहीं जाती, और आम जनता का तो क्या ही हाल होगा। अब की बारी टेम्पो में बैठने जीतने भी नहीं आएंगे। शिक्षा सत्र 2025-26 में राजस्थान के निजी स्कूलों में आरटी एक्ट के तहत इस बार 2,37,000 बच्चों को ही निःशुल्क एडमिशन मिल सका, जबकि 25,000 से ज्यादा आवेदनों को खामियों के चलते खारिज कर दिया गया है। हालांकि अब भी 42,000 से ज्यादा बच्चों को निजी स्कूल में एडमिशन मिलने का इंतजार है। शिक्षा निदेशालय आरटी एक्ट के तहत एडमिशन पाने वाले निःशुल्क विद्यार्थियों को भौतिक सत्यापन 5 नवंबर तक करवाएगा। बीकानेर में आज शनिवार से प्राइवेट बसों का संचालन पूरी तरह बंद होने वाला है। प्राइवेट बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने बंद से पहले शुक्रवार को जिला कलेक्टर और जिला परिवहन अधिकारी को ज्ञापन दिया। एसोसिएशन के अध्यक्ष समुंदर सिंह ने बताया कि प्रदेश भर में प्राइवेट बसों के खिलाफ मनमाने चालान काटे जा रहे हैं और जगह जगह रोककर परेशान किया जा रहा है। इसके खिलाफ राज्य में आंदोलन चल रहा है। इसी के समर्थन में शुक्रवार रात 12 बजे के बाद कोई भी बस नहीं चलेगी। झालावाड़ में जयपुर विद्युत वितरण निगम ने बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। शहर में गहन सतर्कता जांच के दौरान 42 लोगों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया। इन पर कुल 46,66,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। यह कार्रवाई जयपुर डिस्कॉम झालावाड़ के एक्सीएन के.एल. बड़ोदिया के निर्देश पर एक्सीएन के बंसल के नेतृत्व में की गई। इसका उद्देश्य शहर में बिजली की छिजत को कम करना और चोरी रोकना था। कोटा में 19 नवंबर की शाम चंबल रिवर फ्रंट के शौर्यघाट घूमर महोत्सव होगा। राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से राज्य के 7 संभागीय मुख्यालयों पर एक साथ किए जा रहे इस आयोजन में पारंपरिक परिधान और लोकसाज से सजी बालिकाएं और महिलाएं सामूहिक प्रस्तुति देगी। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर और मजबूत बनाना है। कलेक्टर पीयूष सामरिया की अध्यक्षता में आज जिला पर्यटन विकास समिति की बैठक हुई। जिले के प्रमुख पर्यटन स्थानों के सौंदर्यीकरण, सुविधाओं के विस्तार और आगामी पर्यटन सीजन की तैयारियों की समीक्षा की गई। राजस्थान में भरतपुर जिले के बयाना उपखंड के खटनावनी गांव में एक मकान निर्माण के दौरान मध्यकालीन दुर्लभ जैन प्रतिमा मिलने से जैन धर्मावलंबियों में खुशी की लहर दौड़ गई।
जानकारी के अनुसार पुरातत्व विशेषज्ञों ने इस प्रतिमा की शिल्प शैली से इन्हें 10वीं और 12वीं सदी की दुर्लभ प्रतिमा बताया। इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह क्षेत्र प्राचीन जैन संस्कृति का केंद्र रहा है। प्रतिमा मिलने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर प्रतिमा के दर्शन के साथ दीप जलाकर पूजा अर्चना भी की। जोधपुर के सैंडस्टोन, मसेनरी स्टोन, लाइमस्टोन की खदानों और उनसे जुड़े उद्योगों पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। खदानों से जुड़े 10 किलोमीटर क्षेत्र में जितनी वन्यजीव प्रजातियां हैं, उस लिहाज से वन्यजीव प्लान में वसूली और इसके बाद ही पर्यावरणीय स्वीकृति जारी होने के आदेश पर्यावरण मंत्रालय के स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी ने जारी किया है। इससे छोटी 1000 खदानों की 30,000 से ज्यादा लोगों के रोजगार पर संकट खड़ा हो सकता है। इस आदेश का खान और पेट्रोलियम विभाग के साथ राजस्थान सरकार के वन विभाग के बड़े अधिकारियों ने भी विरोध शुरू कर दिया है। केंद्र और राज्य सरकार भले ही स्वच्छ भारत अभियान पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही हो, लेकिन सवाई माधोपुर नगर परिषद की घोर लापरवाही के कारण यह अभियान यहाँ महज एक दिखावा साबित हो रहा है। नगर परिषद की अनदेखी ने आम जन का जीना दुर्भर कर दिया है, खासकर भैरू दरवाजा क्षेत्र में। सवाई माधोपुर नगर परिषद ने शहर भर से एकत्रित किए गए कचरे को भैरू दरवाजा के नजदीक लटिया नाले में डालना शुरू कर दिया। इसके चलते यह कचरा एक विशाल पहाड़ में तब्दील होता जा रहा है। यह अस्थायी डंपिंग यार्ड पुराने शहर को बजरिया से जोड़ने वाले आलनपुर लिंक रोड पर स्थित है, जिससे गुजरने वाले लोगों के साथ साथ आसपास रहने वालों को भी दुर्गंध के कारण बुरा हाल है। चमोली स्थित विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को शीतकाल के लिए शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे से बंद कर दिया गया। हर साल की तरह इस साल भी घाटी को 1 जून को पर्यटकों के लिए खोला गया था। इस पर्यटन सत्र के दौरान कुल 15,924 पर्यटकों ने घाटी की खूबसूरती का दीदार किया, जिससे 416 विदेशी सैलानी शामिल थे। पार्क प्रशासन को इस दौरान लगभग 33 लाख रुपए की आय हुई, जो पिछले सालों की तुलना में कुछ कम रही। एयर इंडिया ने अपने ऑनर्स, टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस में $1.14 बिलियन यानी करीब 10,000 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट मांगा है। यह रिक्वेस्ट जून में अहमदाबाद में हुए क्रैश के बाद आई, जिसमें 241 पैसेंजर समेत कुल 261 लोगों की मौत हो गई थी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी सिस्टम और सर्विसेज को ओवरहॉल के लिए ये फंड्स चाहती है, यानी पुरानी चीजों को पूरी तरह जांचना, सुधारना और अपग्रेड करना। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।